Hello students, your SST teacher Atul Gunjan once again standing before you with a new video for class 9, and this time I am going to teach you a new topic, that is organization of production. So dear students, चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर का दूसरा टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप कृपया ध्यान से समझेंगे। ऑर्गेनाइजेशन शब्द को रिक्वायरमेंट्स और फैक्टर्स से भी समझ सकते हैं। बुक में दिया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कहिए या रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन कहिए या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहिए, सब एक ही बात है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन से। सबसे पहले समझिए प्रोडक्शन के बाद हमें क्या मिलता है। जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो जो भी चीज़ हमें प्राप्त होती है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम प्रोडक्ट लिखें। जैसे हम चावल की खेती करते हैं तो चावल की खेती करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, हमें धान प्राप्त होता है और धान से हमें चावल मिलता है, हमें पैडी मिलता है, राइस मिलता है। तो जो पैडी और राइस है दैट इज द प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट है। चावल के लिए ही चावल की खेती की जाती है। तो यदि हम प्रोडक्शन किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, तो हमें प्राप्त हुआ राइस। राइस इज द प्रोडक्ट। राइस को हम क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो अब प्रोडक्शन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसका पढ़ाई हमें इस वीडियो में करना है। तो आइए हम लोग यहाँ सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आपके अतुल सर लिखे हैं लैंड। क्यों लिखे हैं, क्योंकि लैंड इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है। विदाउट लैंड वी कैन नॉट मैन्युफैक्चर, ग्रो एनीथिंग, वी कैन नॉट डू दिस वर्क। हम ये कर ही नहीं सकते हैं विदाउट लैंड। लैंड इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। लैंड ही तो बेस है। जमीन रहेगा तो ही तो उत्पादन होगा। तो उत्पादन करने के लिए हमको लैंड चाहिए। क्योंकि प्रोडक्शन देखिए 3 सेक्टर में हम करते हैं। आपको हम पहले समझा दें कि प्रोडक्शन हम 3 सेक्टर में करते हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं और सर्विस सेक्टर में भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। तो हम लोग प्रोडक्शन 3 सेक्टर में करते हैं। तीनों सेक्टर में देखिए लैंड चाहिए। एग्रीकल्चरल सेक्टर में कोई भी फार्मर्स अगर एग्रीकल्चर का काम करता है तो उसको लैंड चाहिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडस्ट्री लगाने के लिए लैंड चाहिए। उसके बाद आइए सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में यदि कोई भी सर्विस देना है, जैसे एजुकेशन ही देना है, तो देखिए एजुकेशन देने के लिए मॉडल स्कूल के पास एक बिल्डिंग है, एक लैंड है। जहाँ बिल्डिंग है तो लैंड है तब तो बिल्डिंग है। तो बिना लैंड के बिल्डिंग कैसे बनाएगा, कैसे स्कूल खोलिएगा, कैसे आप देंगे, सर्विस कहाँ से देंगे। तो लैंड चाहिए। समझ रहे हैं लैंड कितना इंपॉर्टेंट है। तो लैंड इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आ गया। अब आप आइए दूसरे रिक्वायरमेंट के पास, लेबर। लेबर इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट। लेबर, लैंड मिल गया, अब लैंड के बाद हमें लेबर चाहिए। लेबर हमको किस तरह के चाहिए, 2 तरह के। यू कैन सी हियर, हमने बॉक्स में आपको 2 तरह के लेबर को समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए सबसे पहला है स्किल्ड लेबर। हमें पढ़े लिखे लेबर चाहिए, गुणी लेबर चाहिए। स्किल्ड कौन होता है, हाईली एजुकेटेड एंड हाईली ट्रेंड पर्सन्स, दे कैन प्रोवाइड स्किल्ड लेबर। ये स्किल्ड लेबर दे सकते हैं। और हमें अनस्किल्ड लेबर की भी जरूरत पड़ती है, अनस्किल्ड लेबर। वाई, बिकॉज दे कैन प्रोवाइड अस मैनुअल लेबर। शारीरिक श्रम देंगे, हमें शारीरिक श्रम देने वाले लेबर की जरूरत पड़ती है। So we require 2 types of labor in the field of production, one skilled and another unskilled. ये 2 तरह के लेबर से ही प्रोडक्शन संभव होता है। चलिए अब हम लोग तीसरे रिक्वायरमेंट के पास आते हैं, दैट इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल इज द थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। So firstly let me tell you
व्हाट इज कॉल्ड फिजिकल कैपिटल। तो कैपिटल और फिजिकल कैपिटल बोथ आर सेम, दोनों सेम है इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। तो कैपिटल क्या है? कोई भी चीज जो प्रोडक्शन के काम आती है, प्रोडक्शन के प्रोसेस में काम आती है, उसे कैपिटल कहा गया है। कैपिटल को हिंदी में पूंजी, धन, ये सब कहा जाता है। और शास्त्र तो ये भी कहता है कि कोई भी वस्तु अगर किसी वस्तु के लेन देन में सहायता करती है तो उसे हम कैपिटल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें उस कैपिटल की चर्चा करनी है जो कैपिटल प्रोडक्शन के क्षेत्र में मदद करता है। तो आइए, दो तरह के कैपिटल होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। अब समझना है फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। तो फिक्स्ड कैपिटल उसे कहते हैं जिस कैपिटल को आप लंबे समय तक, लंबे वर्षों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स। यदि आप इन चीज़ों को एक बार खरीद लेते हैं, बनवा लेते हैं, तो उन चीज़ों का इस्तेमाल आप लंबे समय तक प्रोडक्शन के क्षेत्र में कर सकते हैं। दैट्स वाई मशीन, टूल्स, बिल्डिंग्स, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आगे आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल्स are those capitals which can be used in a very short period of time। यानी बहुत कम समय में आप वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे। दे आर बीइंग यूज्ड कॉन्टिन्यूअसली, लगातार इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसे वर्किंग कैपिटल कहा गया है। जैसे कैश इन हैंड एंड रॉ मटेरियल। अगर आपके पास है कैश इन हैंड, हाथ में पैसा है, मनी इन हैंड, हाथ में पैसा है, रॉ मटेरियल है, तो आप क्या करेंगे? आप प्रोडक्शन के क्षेत्र में इसका लगातार इस्तेमाल करेंगे। कॉन्टिन्यूअसली यू विल यूज दिस थिंग्स। आप इसे रोकेंगे नहीं, आप लगातार इसका इस्तेमाल करेंगे। इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दीज थिंग्स विल बी एग्जॉस्टेड। ये खत्म हो जाएगा, लेकिन नया प्रोडक्ट आपके सामने होगा। तो ये वर्किंग कैपिटल हमको नया प्रोडक्ट बनाने में, प्रोडक्शन के प्रोसेस में मदद करते हैं। तो समझ में आ गया होगा, फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बट वर्किंग कैपिटल्स आर दोज कैपिटल्स जिनका इस्तेमाल हम छोटे समय के लिए करते हैं और वो कम ही समय में प्रोडक्शन में काम आ जाता है और वो समाप्त हो जाता है। तो हमें दोनों तरह के कैपिटल की जरूरत पड़ती है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। अब हम आते हैं ह्यूमन कैपिटल के पास। ह्यूमन कैपिटल्स, ये तीनों कैपिटल में, ये जो ऊपर तीन कैपिटल हम लोग पढ़े हैं उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन कैपिटल इज सुपेरियर टू एनी अदर कैपिटल। किसी भी दूसरे कैपिटल की तुलना में ह्यूमन कैपिटल इंपॉर्टेंट है। यू नो व्हाई? बिकॉज दे हैव सेंस ऑर्गन्स। इनके पास सेंस ऑर्गन्स है, ये अपने सेंस से सभी कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ह्यूमन कैपिटल को सुपेरियर माना गया है कि ह्यूमन ही नहीं होंगे तो प्रोडक्शन कौन करेगा। तो ह्यूमन कैपिटल चाहिए, और ह्यूमन कैपिटल कब होंगे? जब ह्यूमन के पास स्किल होगा और नॉलेज होगा। जिस ह्यूमन के पास स्किल और नॉलेज होता है वही ह्यूमन कैपिटल होता है, और वो अपने स्किल और नॉलेज के बदौलत लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल का इस्तेमाल करता है और जिससे प्रोडक्शन होता है। तो विदाउट ह्यूमन कैपिटल ऑल दीज कैपिटल्स आर वैल्यूलेस। इसका वैल्यू ही नहीं है। तो ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू ऑल अदर कैपिटल्स, सो ह्यूमन कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, यू कैन से। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन। तो आपको उम्मीद है ये चीज समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें चार चीजों की जरूरत पड़ती है: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। जितनी बातें हैं उतनी बातें मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा, और ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, नेवर मिसगाइड योरसेल्फ। कभी अपने आप को मिसगाइड मत कीजिएगा। इफ क्वेश्चन एराइजेज, यदि प्रश्न उठता है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यू हैव टू राइट द सेम थिंग।
आपको यही आंसर लिखना है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, यू हैव टू राइट द सेम आंसर। And if the question is describe the organization of production, you have to write the same answer. So never misguide yourself. This is my suggestion to all of you, and I hope you have understood all these things completely, clearly. So in next video I will teach you another topic. सो तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स।